स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास की थर्ड पोएम रीड करेंगे। पोएम का टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम के पोएट हैं वोल्ट विटमन। वोल्ट विटमन एक अमेरिकन पोएट है, एक जाने माने पोएट। द वॉइस ऑफ द रेन, अब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोअर, which strains to tell gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. External, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. एंड हु आर दाउ, सेड आई मतलब पोएट। पोएट यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग जो धीरे धीरे फॉल हो रही है नीचे, शोवर बौछारें, उन बौछारों से पोएट पूछता है हु आर दाउ, कौन हो तुम। हु आर यू, हु आर्ट दाउ, ये एंशिएंट इंग्लिश के वर्ड हैं। तो हु आर यू, तो पोएट पूछता है कौन हो तुम। विच स्टेंस टू टेल गिव मी एन आंसर, एज हियर ट्रांसलेटेड। पोएट कहता है कि जब मैंने उन बौछारों से पूछा कि कौन हो तुम, तो स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है ये बताना कि उन बौछारों ने मुझे जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसे मैं आगे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आगे मैं उस जवाब को बता रहा हूँ कि उन बौछारों ने मुझे क्या जवाब दिया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। उस रेन ने अपनी वॉइस में, अपनी आवाज़ में मुझसे कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ। यहाँ पे आई उस शॉवर के लिए, जो रेन है उसके लिए आया है कि रेन कह रही है कि मैं धरती की कविता हूँ। एटर्नल, मैं एटर्नल हूँ। एटर्नल होता अनंत, जो कभी ख़त्म ना हो। आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं इम्पैल्पेबल, जो इम्पैल्पेबल होता है अदृश्य, अनटचेबल, जो चीज़ छुई न जा सके। कि मैं जब उठती हूँ तो मैं ना तो दिखती हूँ ना ही मुझे कोई छू सकता है। कि मैं यहाँ धरती से ही तो जाती हूँ और यहीं पे लौट आती हूँ। कि मैं दृश्य होकर, अनछुई सी होकर यहाँ से राइज होती हूँ, उठती हूँ। आउट ऑफ द लैंड, धरती पर से ही। एंड द बॉटमलेस सी, और गहरे समुद्रों पर से ही मैं यहीं से जाती हूँ, धरती पर से ऊपर आसमान की तरफ, और फिर मैं धरती पर ही वापस आती हूँ। Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to leave the dross, atomics, dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Upward to heaven, तो यहाँ धरती से इम्पैल्पेबल होकर, मैं अदृश्य होकर, अनछुई सी होकर यहाँ धरती पर से उठती हूँ, और अपवार्ड, ऊपर, हेवन की तरफ। हेवन का मतलब स्वर्ग होता, लेकिन यहाँ पोएट ने स्काई के लिए यूज किया है। कि मैं ऊपर आसमान की तरफ जाती हूँ। वेंस वैगली फॉर्म्ड, वैगली वहाँ अस्पष्ट रूप से मैं फॉर्म होती हूँ, बनती हूँ। कि कोई स्पष्ट मेरा आकार नहीं है कि मैं वही आकार लूँगी। कि अस्पष्ट आकार लेती हूँ, कि जो बादल हैं, बादलों का रूप लेती हूँ। नीचे से पानी पर से भाप बन के उठती हूँ, मैं उठ रही हूँ, ऐसा मैं किसी को दिखती नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे धरती पर से जैसे पानी ख़त्म हो जाता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ता है। तो वही यहाँ पे जो पोएट है वो बारिश के बारे में बताना चाह रहा है। और फिर ऊपर जाके वो बादलों का आकार लेता है, तो वो वैगली, तो अस्पष्ट तौर पर वहाँ फॉर्म होते हैं। कोई क्लियर एक शेप नहीं है, किसी शेप में वो फॉर्म होंगे। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और पूर्ण रूप से मैं बदल जाती हूँ। कि पहले मैं पानी थी, फिर मैं भाप बनी, ऊपर जाके मैं क्लाउड बन गई, बादल बन गई। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही हूँ, धरती से ही उठी थी। आई डेसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, एटोमीज, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। फिर मैं डेसेंड होती हूँ। डेसेंड होता है नीचे उतरना, लेव होता है वॉश करना, धोना, ड्रॉट सूखा। जब अकाल पड़ता है धरती पर, तो मैं उस अकाल को धोने के लिए, उस अकाल को ख़त्म करने के लिए फिर नीचे आती हूँ। कि जिस धरती पर से मैं उठी थी, उसी धरती पर मैं फिर वापस आती हूँ बारिश का रूप लेके। मैं पानी के रूप में ही गई थी, पानी थी मैं, पानी से भाप बनी, भाप से क्लाउड बनी, और फिर मैं नीचे वापस पानी बन के आई। और उस जो ड्रॉट्स थे, अकाल था, उसको मैंने लेव कर दिया, धो दिया, ख़त्म कर दिया। एटोमीज, जो कण थे, धूल के कण थे। एटोमीज डस्ट लेयर, धूल की परत थी। एटोमीज धूल के कण थे। ग्लोब पर, पूरी धरती पर मैंने उन सब को भी वॉश कर दिया, धो दिया। एंड ऑल दैम इन
इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न। और वो सब जो जब तक मैं नहीं गिरी थी धरती पर, मेरे बिना जो मात्र बीज ही थे, लेटेंट छिपे हुए, अनबॉर्न बिना पैदा हुए, तो उन सब को मैंने धरती पर आकर उनके ऊपर पानी डालकर उन बीजों को पैदा कर दिया और वो न्यू बॉर्न प्लांट में चेंज हो गए। तो मैं जिस अपनी जहाँ से मेरा मूल स्थान था, वहाँ जहाँ मैं पैदा हुई थी वहीं पर मैं वापस आ गई और वहाँ आके मैंने जीवन लौटाया मेरे जन्मभूमि को। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वंडरिंग रैकेड और अनरैकेड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। एंड फॉर एवर, और फिर हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, दिन हो या रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, मैं वापस जहाँ से मुझे जीवन मिला, जिस धरती से, उसी धरती पर आकर मैं जीवन लौटाती हूँ। दूसरे जैसे बीजों को मैंने जीवन लौटाया, जो बीज धरती के नीचे छुपे हुए थे, मैंने पानी डालकर उनके ऊपर बरस कर उनको पौधे बनाया। तो मैं मेरे ही ओरिजिन को, मेरे ही मूल स्थान को जीवन लौटाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इस धरती को प्योर, शुद्ध और ब्यूटिफाई करती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। एंड सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, तो यहाँ पे जो बारिश के बारे में पोइट ने बताया है, उस बारिश को उन्होंने कंपेयर किया, जो ब्रैकेट में जो दो लाइन दी हुई हैं, तो इन लाइन को में जिसके बारे में जिक्र है उसको उन्होंने बारिश से कंपेयर किया है। और ये लाइन किसके बारे में? सॉन्ग के बारे में। तो पोएट कहते हैं कि सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि इसी तरीके से सॉन्ग भी अपने बर्थ प्लेस से, अपनी जन्मभूमि से इशू होता है, निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, फिर पूरा होता है। वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमता है, भटकता है। रैकेड और अनरैकेड, कोई उसको पहचानता है, अपनाता है, कोई नहीं पहचानता, नहीं अपनाता। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, पूरे प्यार के साथ फिर वहीं लौट आता है। मतलब कि सॉन्ग, जो भी गीतकार है, जो गीत बनाता है वो दिल से बनाता है, वो कहीं से देख के या कोई नकल करके नहीं बनाता। जो सच्चा गीतकार है वो अपने दिल की भावना को एक गीत का रूप देता है। तो अपने दिल के विचारों को उसने गीत का रूप दिया, और वो विचार दूसरे लोगों तक पहुँचे और उनके दिलों तक ही पहुँचे, कि जो पहचान पाते हैं वो अपने दिल में उनको उतार लेते हैं, जो उसको पसंद नहीं करते वो नहीं उतार पाते। तो दिल से निकले वो शब्द और दिल तक ही पहुंच गए। तो ऐसे ही जो गीत है वो अपने जन्म स्थान से निकलता, जन्म स्थान पर ही लौट आता है। तो ये थी अपनी पोएम। अब इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस क्या है? सबसे पहला पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे स्टार्टिंग में ही कि बारिश ने जवाब दिया, तो बारिश कोई सजीव वस्तु नहीं है, लेकिन एज ए लिविंग पर्सन के रूप में यहाँ पे यूज बारिश को किया गया है, रेन को, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आया। द पोएट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग, तो यहाँ बारिश को एक लिविंग थिंग के रूप में यूज किया। जैसे ये लाइन है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, बारिश जवाब देती कि मैं धरती की कविता हूँ, तो कोई निर्जीव चीज़ कैसे बोल सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आया है। नेक्स्ट मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार। एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट थिंग, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, कंपेयर किया जाए एक इनडायरेक्ट वे से। एक तो डायरेक्ट सीधा कंपेयर करो, एक इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है यहाँ पे डिफरेंट थिंग की क्वालिटी को। जैसे एक सॉन्ग की क्वालिटी को कंपेयर किया है एक बारिश की क्वालिटी से। उसके बाद है हाइपरबोल। हाइपरबोली में क्या होता है? हाइपरबोली होता है एग्जैजरेटेड, कि किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति जिसको कहते हैं हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, जैसे बॉटमलेस सी, अनंत समुद्र, तो ये ऐसी चीज़ें, ये हाइपरबोली यहाँ पे यूज किया है। इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे विजुअल डिस्क्रिप्शन जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, धीरे धीरे गिरती हुई बौछारें, तो ये इमेजरी यहाँ पे यूज हुई है। तो ये थी अपनी पोएम।